friends, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the book under the chapter The Address. वीडियो नंबर 2। जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर पहुंचती है, वो पहचानने से इनकार कर देती है ऑथर को। तो जब उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया तो उसके दरवाजे पर उसकी जो नाम पट्टिका लगी हुई थी उसको देखती है और सोचती है कि वह है तो मिसेस डॉर्लिंग की, जिसके यहाँ उसकी माता का सामान रखा हुआ है। तो फिर क्या होता है देखते हैं। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। ऑथर कहती है एज आई वॉकड स्लोली, जैसे ही मैं धीरे धीरे वापस, वॉकड बैक मीन्स वापस गई या जा रही थी, टू द स्टेशन, स्टेशन को। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माता के बारे में सोचा। ऑथर कहती है हु हैड गिवन मी, जिसने मुझे दिया था, द एड्रेस ईयर्स, जिसने वर्षों पहले, गिवन मी द एड्रेस, मुझे पता दिया था, ईयर्स एगो, वर्षों पहले। ऑथर ने सोचा कि अपनी माता के बारे में कि उन्होंने उसे जो वर्षों पहले पता दिया था उसके बारे में विचार करने लगी। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये महायुद्ध के प्रथम चरण, पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध, ये पता ऑथर की माता ने उसको महायुद्ध के पूर्वार्ध में दिया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, कई दिन तक मैं घर पर रही। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, स्ट्रक मी का मीनिंग होता है एन आइडिया केम टू माई माइंड, तुरंत ही मेरे मन में विचार आया, एक विचार आया, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ, अबाउट द रूम, कमरे के बारे में, हैड चेंज, बदल गया है, कि कमरों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है। एक ऐसा विचार ऑथर के मन में आया। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने वहाँ बहुत सी चीज़ों को याद किया, अर्थात वहाँ से गायब पाया। तो उनकी याद आ गई कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माता चकित हुई। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माता चकित हुई कि मैंने इतनी ही जल्दी सब कुछ देख लिया। आई हैव नोटिस्ड, नोटिस में देख लिया, सो क्विकली, इतनी जल्दी, बहुत ही जल्दी। इस बात को देख करके ऑथर की माता बड़ी चकित हुई, क्योंकि ऑथर की माता ने अपना सामान उस मिसेस डॉर्लिंग को अपने यहाँ सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। उसे लग रहा था कि जब हॉलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो उस दौरान जब कोई आपत्ति होगी तो उनका सामान उसके पास सुरक्षित रहेगा, और उसने कुछ सामान अपने घर का मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था। तो जिसको देख करके ऑथर ने कहा कि कमरे के अंदर, कमरों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है। तो उस बात को देख करके ऑथर की माता चकित होती है और कहती है कि उसने तो बहुत ही शीघ्रता से सब कुछ देख लिया कमरे के अंदर, क्या क्या हुआ, क्या सामान है और क्या नहीं है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर ऑथर की माता ने ऑथर से मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। परंतु अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से,
शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। लेकिन स्पष्ट रूप से वह मेरी माता की एक पुरानी परिचित थी। ओल्ड मीन्स पुरानी, एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर, परिचित। लेकिन स्पष्ट, अपरेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, लेकिन स्पष्ट रूप से वह मिसेस डॉर्लिंग नाम की महिला मेरी माता की पुरानी परिचित थी। whom he had not seen for years, जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, वह अचानक मुड़ी। and renewed their contact, और अपना संपर्क ताजा किया। रिन्यूड मीन्स नवीन किया, नया किया, अर्थात ताजा किया। सिंस देन, तब से, शी हैड कम रेगुलरली, वह लगातार आती रही, नियमित रूप से आती रही। रेगुलर मीन्स नियमित रूप से, तब से वह नियमित रूप से आती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। ऑथर की माता ने कहा, एवरी टाइम, हर एक समय, प्रत्येक समय, या जब भी, शी लीव्स हेयर, वह यहाँ से जाती, शी टेक्स समथिंग, वह कुछ न कुछ लेकर जाती, होम, घर, विद हर, अपने साथ। लेखक की माता ने कहा कि जब भी वह स्त्री मिसेस डॉर्लिंग यहाँ से जाती तो वह लीव्स हेयर, यहाँ से छोड़कर जाती था, यहाँ से जाती, रवाना होती, वह कुछ न कुछ अपने साथ अवश्य लेकर जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। लेखक, जो ऑथर की माता है, वो कह रही है, उसे बता रही है, शी टुक, वह ले गई, ऑल द टेबल सिल्वर, सारे मेज का सारा चांदी का सामान, इन वन गो, एक ही बार में। जो मेज पर रखे जाने वाला सामान था, जैसे चम्मच होती है, कांटे होते हैं और अन्य सामान होते हैं, स्पून होती हैं, चम्मच होती हैं, कांटे होते हैं और अन्य सामान होते हैं, उन सबको वह इन वन गो मीन्स एक ही बार में, मेज पर रखे जाने वाले चांदी के सारे सामान को वह एक ही बार में ले गई। एंड देन, और फिर, द एंटिक प्लेट्स, वे प्राचीन प्लेट भी ले गई, तस्तरी भी ले गई, दैट हंग देयर, जो वहां लटकी रहती थी। ये लेखक की माता लेखक को बता रही है कि एक ही बार में वह मेज पर रखे जाने वाले सारे चांदी के सामान को ले गई और फिर उसके बाद पुरानी, एंटिक मीन्स प्राचीन या पुरानी, प्लेट्स मीन्स तस्तरियों को ले गई, दैट हंग देयर, जो वहां लटकी रहती थी, हंग मीन्स लटकी रहती थी, देयर मीन्स वहां। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेज एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। शी हैड ट्रबल, उसको कोई परेशानी थी, लगिंग मीन्स घसीट कर ले जाने के प्रयास से, दोज लार्ज वेजेस, उन बड़े बड़े फूलदानों को, दोज, उन, लार्ज, बड़े बड़े, वेसेस मीन्स फूलदान, उन बड़े बड़े फूलदानों को घसीट कर ले जाने के प्रयास से उसको परेशानी थी, कष्ट था। एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित हूँ, शी गॉट ए क्रिक, क्रिक कहते दर्द, इन हर बैग, कि उसकी कमर में दर्द हो गया है, फ्रॉम क्रॉकरी, क्रॉकरी से, क्रॉकरी को घसीट कर ले जाने से उसकी कमर में दर्द हो गया है। माई मदर शूक हर हेड पीटिंगली, पीटिंगली मीन्स करुणापूर्वक, दयापूर्वक। माई मदर शूक, मेरी माता ने, सिर हिलाया, हर हेड, अपना सिर, शूक मीन्स हिलाया, पीटिंगली मीन्स दयापूर्वक, करुणापूर्वक, मेरी माता ने अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैड
sorry, I would never have dared ask her. I would never have dared. मुझे कभी साहस नहीं हुआ ask her, उनसे इस बारे में पूछने का। ऑथर मार्गा मिनको कहती है कि मुझे कभी भी उनसे इस बारे में पूछने का साहस नहीं हुआ। She suggested, उन्होंने सुझाव दिया, that suggested it to me herself. She suggested it, उन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया, to me, मुझे, herself, खुद उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया या सुझाव दिया। She even insisted, और उन्होंने आग्रह भी किया। Insisted means आग्रह किया, जोर दे करके कहा, और उन्होंने जोर देकर भी कहा। She wanted to save all my nice things. She wanted, वो चाहती थी, to save, बचाना, all my, मेरी सारी, nice things, अच्छी अच्छी चीज़ों को। वह मेरी सभी अच्छी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। यानी कि लेखिका की माता अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के पास रख रही थी कि वह उसकी अनुपस्थिति में उन चीज़ों की ठीक से देखभाल करेगी और उसकी पुत्री के काम आएंगी। इफ वी हैव टू लीव हेयर, यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा, लीव मीन्स प्रस्थान करना, छोड़ना, यदि हमें यह स्थान छोड़ना पड़ा, तो वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज, वह कहती हैं, उसकी मार्गा मिनको की माता कहती हैं कि यदि हमें यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा तो वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम प्रत्येक चीज या सब चीज खो देंगे, सब नष्ट हो जाएगा, उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मार्गा मिनको ऑथर की माता ने अपना सारा सामान दूसरी स्त्री मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ सुरक्षित रख दिया था। और जब मार्गा मिनको की माता युद्ध में मारी गई, वह अकेली हो गई, तो काफ़ी दिनों के पश्चात वह मिसेस डॉर्लिंग के पास अपनी माता के सामान को लेने आती है। तो ये तब की वार्तालाप चल रही है और मार्गा मिनको अपनी माता के बारे में बता रही है कि उन्होंने क्या सोचा था। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। ऑथर अपनी माता से पूछती है, हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उससे सहमत हो गई हो, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वह शुड कीप रखेगी, एवरीथिंग हर एक चीज को, सब चीजों को सुरक्षित। क्या आप उससे सहमत हो गई हैं कि वह आपकी सारी चीजों को सुरक्षित रखेगी? इस बात को मैंने, लेखिका ने, ऑथर ने, मार्गा मिनको ने अपनी माता से पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरी माता ने चिल्ला करके कहा, जोर से बोली, एज इफ दैट इज नेसेसरी, जैसा कि ये आवश्यक था। क्या उसकी माता ने चिल्लाकर कहा कि क्या ये प्रश्न पूछना आवश्यक है? जो उसने प्रश्न किया कि क्या आप उससे सहमत हैं कि वह आपकी सारी चीजों को सही सलामत रखेगी, तो क्या ये प्रश्न पूछना आवश्यक था? माता ने कहा, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। उसकी माता ने कहा, इट वुड सिंपली, सामान्यतः या सहज रूप से, बी होगा, एन इंसल्ट एक अपमान, टू टॉक बात करना, लाइक दैट इस प्रकार से। उसकी माता ने कहा कि इस प्रकार से सहज रूप से बात करना उसका अपमान होगा, मिसेस डॉर्लिंग का। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग। उसकी माता ने कहा, ऑथर की, मार्गा मिनको की, थिंक अबाउट द रिस्क, जरा उस जोखिम के बारे में, उस खतरे के बारे में तो सोचो। शी इज रनिंग, जो वह उठा रही है, जो वह खतरा हम लोगों के लिए उठा रही है, उस खतरे के बारे में तो सोचो।
each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. आगे कहती है ऑथर, ईच टाइम प्रत्येक बार या जब भी सी गोज आउट वह जाती, बाहर जाती, ऑफ अवर डोर हमारे दरवाजे से या हमारे घर से, जब कभी भी वह बाहर जाती तो विद ए फुल सूटकेस और बैग, तो वह सूटकेस या बैग को भर करके ले जाती। मिसेज डॉर्लिंग जब भी उनके घर से जाती, सी गोज आउट ऑफ अवर डोर, जब भी वह उनके घर से बाहर जाती, दरवाजे से बाहर जाती, तो उसके साथ क्या होता था, विद ए फुल भरा हुआ सूटकेस होता था या फिर थैला होता था, थैला या सूटकेस भर करके ले जाती थी। माई मदर सीम्ड टू नोटिस, सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था, ये प्रतीत होता था कि माई मदर टू नोटिस कि मेरी माता ने सब कुछ देख लिया है। माई मदर सीम टू नोटिस, ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी माता ने सब कुछ देख लिया है, टू नोटिस में देखना। दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं वाज नॉट नहीं थी, एंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से, कन्विंस्ड मीन्स आश्वस्त। मेरी ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी माता ने सब कुछ देख लिया है कि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं थी, कन्विंस्ड मीन्स आश्वस्त। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, शी लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर देखा। रिप्रोविंगली मीन्स डांटते हुए, उन्होंने डांटने की दृष्टि से मेरी ओर देखा। एंड आफ्टर दैट, और उसके पश्चात, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की। वी स्पोक हम बोले, नो मोर और अधिक नहीं, अबाउट इट इसके बारे में, इसके बारे में हमने फिर और कोई ज्यादा बात नहीं की। नेक्स्ट क्या होता है, मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन without having paid much attention to things on the way. ऑथर मार्गा मिनको कहती है, मीनवाइल इसी बीच, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंची। विदाउट हैविंग पेड, विदाउट मीन्स बिना, हैविंग पेड दिए, मच अटेंशन अधिक ध्यान, टू थिंग्स चीजों को, ऑन द वे मार्ग में। इस बीच मैं अर्थात ऑथर ऑन द वे मार्ग में चीजों को अधिक ध्यान दिए बिना ही स्टेशन पर पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, सिंस द वॉर युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, जब युद्ध हुआ था उसके बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, आई वॉज वॉकिंग मैं घूम रही थी, इन फैमिलियर प्लेसेस परिचित स्थानों पर, फैमिलियर प्लेसेस मीन्स परिचित स्थानों पर मैं घूम रही थी, अगेन पुनः। ऑथर कहती है कि युद्ध के बाद प्रथम बार मैं परिचित स्थानों पर पुनः घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वांट, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, टू गो फर्दर आगे जाना, देन वाज नेसेसरी आवश्यकता से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा मैं आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम। ऑथर आगे क्या कहती हैं, आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, आई डिड नॉट वांट मैं नहीं चाहती थी, टू अपसेट परेशान करना, माई सेल्फ खुद को, मैं खुद को परेशान करना नहीं चाहती थी, विद द साइट दृश्य से, ऑफ स्ट्रीट्स गलियों के, एंड हाउसेस और घरों के, फुल ऑफ मेमोरीज स्मृतियों से भरे हुए, फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम मूल्यवान समय के, मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरे हुए घर,
और गलियों के दृश्य से मैं खुद को परेशान करना नहीं चाहती थी। इस प्रकार से ऑथर मार्गामिन को द एड्रेस नाम की कहानी के बारे में बता रही है, किस किस प्रकार से उसके साथ घटना घटित हुई। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और डियर फ्रेंड्स, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आशा है कि निश्चित रूप से ये आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी। ऐसी हम इस आशा के साथ ये आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद।